स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री फील्ड में दिए गए नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2024 के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया है। इस नोबेल प्राइज़ का आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबीस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। आइए जानते हैं और समझते हैं डेविड बेकर का क्या योगदान रहा। प्रोटीन इंजीनियरिंग में बेकर के अनुसंधान टीम ने प्रोटीन इंजीनियरिंग की संभावनाओं को नया आयाम देने की कोशिश की है, जिसमें नए प्रोटीन को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटेशनल विधियों का उपयोग किया है और नए नए प्रोटीन बनाने का एक नया रास्ता ढूंढा है। प्रोटीन बनाने वाले 20 विभिन्न अमीनो एसिड्स में हेर फेर करके मॉडिफिकेशन करके उनकी टीम ने नए प्रकार के प्रोटीन बनाए हैं जो प्रकृति में भी मौजूद नहीं है। चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन कृत्रिम रूप से डिज़ाइन किए गए प्रोटीन में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन्स, नैनो मटेरियल्स और बायोसेंसर के विकास में काफ़ी ब्रॉड वे में संभावनाएं देखी जा रही हैं। बेकर ने सफलतापूर्वक नए कार्यों वाली प्रोटीन्स को तैयार किया है, जैसे कि प्लास्टिक को डिकम्पोज करना हो या फिर नेचुरल प्रोटीन की एबिलिटी को, उसकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करना हो। बेकर को पहली बार सबसे बड़ी सफलता 2003 में मिली थी, जब उनकी टीम ने एक ऐसा प्रोटीन डिज़ाइन किया जो प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी प्रोटीन से बिल्कुल अलग था। चलिए समझते हैं कि डेमिस हसाबीस और जम्पर का क्या योगदान रहा, जिसकी वजह से उन्हें संयुक्त रूप से इस साल का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ दिया गया है। प्रोटीन फोल्डिंग की समस्या काफ़ी समय से वैज्ञानिकों के सामने आ रही थी। 1970 के दशक में वैज्ञानिक इस तरह का अनुमान लगा पाने में बड़ा संघर्ष महसूस करते थे कि अमीनो एसिड के जो स्ट्रेट चेन है वो कैसे 3 डायमेंशनल फोल्ड में मुड़ जाया करते थे, वो किस तरह से अपने आप को फोल्डिंग स्टेट में लेकर आ जाया करते थे। इसलिए प्रोटीन की संरचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीन की संरचना ही उसके कार्य का निर्धारण करती है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके कार्य को निर्धारित करती है। जैसा कि दवा की खोज हो या किसी प्रकार के बीमारी का इलाज हो या बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी इन संरचनाओं को समझना काफ़ी आवश्यक है। 2020 में हसाबीस और जम्पर ने अल्फा फोल्ड 2 पेश किया, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक संचालित प्रणाली है, जिसमें प्रोटीन की संरचना का हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। और अल्फा फोल्ड 2 के साथ ही इस भविष्यवाणी के क्षेत्र में क्रांतिशील आदि हो। यह मॉडल लगभग हर ज्ञात प्रोटीन लगभग 200 मिलियन की संरचना का पूर्व अनुमान लगाने में सक्षम था, और इस प्रकार से जो भी ज्ञात प्रोटीन है उसके अलग अलग नए डिज़ाइंस को बनाने में भी एक तरह से वो सक्षम था, उसका पूर्व अनुमान लगाने में सक्षम था, उसका प्रेडिक्शन लगा सकता था। इस उपलब्धि से संरचनात्मक जीव विज्ञान की 50 वर्ष से भी पुरानी समस्या का लगभग समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए प्रोटीन संरचनाओं को डिकोड करने के जो पारंपरिक तरीके पहले से मौजूद हैं, जैसे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो कि काफ़ी एक धीमी प्रक्रिया है और काफ़ी मैन पावर भी उसमें यूज़ करना पड़ता है, काफ़ी मैन पावर लगता है, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है कि हम प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। अब व्यापक तौर पर अगर देखा जाए तो अल्फा फोल्ड 2 का उपयोग दुनिया भर में 2 मिलियन से ज़्यादा शोधकर्ताओं द्वारा इसे यूज किया जा रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो इसकी वजह से कई क्षेत्रों में ऑलरेडी सफलता मिल भी चुकी है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक को तोड़ने में सक्षम जो एंजाइम है उसे बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है। अगर बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन एक अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी सल्फर भी प्रेजेंट होता है। लगभग ज्ञात 20 विभिन्न अमीनो एसिड होते हैं, जिनको अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई करके उनकी संरचनाओं को, नई प्रकार की प्रोटीन की संरचनाओं का निर्धारण करना
उसके बारे में प्रिडिक्शन करना इसमें संयुक्त है। विभिन्न 20 अमीनो एसिड होते हैं जो विभिन्न संयोजन त्रिआयामी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में संयोजित होकर जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक विभिन्न प्रोटीन बनाते हैं। जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं उनके लिए अमीनो एसिड्स अपने आप को रीफोल्ड करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड करके नई नई प्रोटीन बनाते हैं और यही प्रोटीन जो है बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम भी करते हैं। प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो उसके कार्य को निर्धारित करती है। प्रोटीन जीवित जीवों के लगभग हर जैविक प्रक्रिया के लिए मौलिक है, बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस के तौर पे ये यूज होता है और जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनको गति देने में, उनमें संरचनात्मक समर्थन प्रदान करने में तथा उनकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में सहायता करने के लिए प्रोटीन काफी आवश्यक होता है और पोषक तत्वों को संग्रहित करने जैसी विविध कार्य करते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।